नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपनी इसके ब्लॉग 8130। आज हम पहुंचे हैं 30 लोकसभा सीतापुर, जो कि आज यहां पे एक विशाल चुनावी जनसभा का आयोजन था जिसके मुख्य अतिथि माननीय आकाश आनंद जी थे, जिन्होंने जनसभा को अभी संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करके अभी यहाँ से निकले हैं। पूछते हैं, हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या आकाश आनंद जी ने आगे आप लोगों को बताया। सर, क्या नाम है आपका? पवन रस्तोगी नाम है, जिला महासचिव हरदोई से हूँ। आकाश आनंद जी जैसा कि आए थे यहाँ पे जनसभा को संबोधित किया, क्या कुछ बता के गए हैं आप लोगों को? बहुत कुछ बता के गए हैं और सब कुछ समझना भी चाहिए जनता को। बेरोजगारी से संबंधित, शिक्षा से संबंधित लोगों को समझना चाहिए किस तरीके से हम लोगों का शोषण हो रहा है, पिछड़े दलित समाज के साथ, अल्पसंख्यक समाज के साथ किस तरीके से कृत्य हो रहे हैं। बुलडोजर की सरकार चल रही है, जिस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को राशन के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है, उन्हें हर तरीके से अपने झांसे में लेकर पुनः सरकार बनाने की जो कोशिश की जा रही है, संविधान खतरे में है। इन सब विषयों पर बहुत लंबी चर्चा हुई। जैसा कि आकाश आनंद जी ने कहा कि इस बार जो वोट दलित विरोधी या बहुजन समाज विरोधी जो वोट मांगने आए उसको जूतों से बात करें, लाठी डंडों से बात करें, क्या ऐसा क्या है? अगर 5 साल की सरकार में या 10 साल की सरकार में ऐसे कृत्य बहुजन समाज के लोगों के साथ, बैकवर्ड समाज के साथ या अल्पसंख्यक समाज के साथ हुए हैं, तो उनके साथ ऐसे कृत्य करने में हमें कोई गुरेज भी नहीं होगा। कई क्षेत्रों में, चाहे वो भाजपा के सांसद रहे हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हों, या अन्य जो दल अन्य राज्यों में कार्य करते हैं, उन सभी राज्यों में जब वो लोग दलित पिछड़ों के समाज से इतर होकर उनका शोषण करने का काम करते हैं, तो उनके साथ यही कृत्य हो रहा है। ऐसे कृत्य उत्तर प्रदेश में भी कई जगह हो चुका है और ऐसा ही कृत्य अगर इस क्षेत्र में भी हुआ है तो शायद इस क्षेत्र में भी यही कृत्य कई गाँव में होना निश्चित है। जैसा कि बसपा ने इस बार लगभग 40 से ज़्यादा सीटें जो है मुस्लिम समाज को आवंटित की हैं, क्या बसपा का मुस्लिम समाज पे फोकस है? बहन जी का ऐसा कोई फोकस मुस्लिम समाज, दलित समाज या बैकवर्ड समाज पर नहीं रहता। सबको, सर्व समाज के लिए बहन जी बात करती हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार चलाई है और सबके हितों को ध्यान रखते हुए बहन जी ने जो कार्य किए हैं, उन्हीं कार्य के आधार पर आज तक बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती आई है, वोट मांगती आई है। बहुजन समाज पार्टी ने आज तक कोई मैनिफेस्टो नहीं पेश किया। 2007 से 12 की सरकार में जो विकास कार्य बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुए हैं, उसी आधार पर बहन जी, आकाश आनंद जी व अन्य जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर, जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसी आधार पर वोट मांगने का काम करते हैं, उसी आधार पर चुनाव जीतते हैं और सरकार बनाते हैं। जैसा कि आज जो जनसैलाब उमड़ा है, क्या इस जनसैलाब को देखते हुए क्या 2024 में परिवर्तन आने वाला है? बेशक परिवर्तन आने वाला है। माननीय आकाश आनंद जी को जो जनता सुनने आई है और जो उन्होंने संदेश दिया है, जो कार्यकर्ताओं में जोश भर के गए हैं, इससे साबित होता है, इस जनसैलाब से साबित होता है कि आने वाला वक्त बहुजन समाज पार्टी का है। आने वाली सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी और आने वाला जो भी शासन होगा वो बहुजन समाज का शासन होगा और परम आदरणीय बहन मायावती उस बहुजन समाज की शासक होगी। जैसा कि हरदोई से बहुजन समाज पार्टी ने एमएलसी भीमराव अंबेडकर जी से जैसे बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है, तो किस तरह का जनसैलाब हरदोई में मिल रहा है अंबेडकर? मैंने कल करीब 17-18 गाँव को दौरा किया। जो जनसैलाब मुझे देखने को मिला, जो लोगों को समर्थन और प्यार मुझे मिला, जो सर्व समाज का हमें सम्मान मिला, हमें लगता है कि बेशक हम बहुजन समाज से जुड़कर और माननीय बहन जी की आदर्श नीतियों को आगे बढ़ाते हुए 31 लोकसभा हरदोई माननीय भीमराव अंबेडकर जी को माननीय बहन जी ने प्रत्याशी बनाया। बेशक हम जीत के संसद भेजेंगे और बहन जी को इस प्रदेश का, इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। जैसा कि आज ये तो टेलर था, 8 तारीख को भी पिक्चर बाकी है। लोग कहते हैं, बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि 8 तारीख को पिक्चर बाकी है। जब माननीय बहन जी 8 तारीख को रैली करेंगी, तब क्या जनसैलाब जो ये है कि 24 में एकदम परिवर्तन सा आ जाएगा क्या? बेशक बहन जी जब आएंगे तो जनसैलाब, बहन जी जहाँ खड़ी होती वहीं से जनसैलाब उमड़ जाता है। अब ये विरोधियों को पाँव फूल जाते हैं बहन जी के जनसैलाब को देख करके। बेशक 8 तारीख को माननीय बहन जी हरदोई की धरती पर, सजमी पर कदम रखेंगे तो बेशक वहाँ जनसैलाब उमड़ेगा और जो विरोधियों के हाथ पाँव फूलने का काम करेगा। जैसा कि विरोधियों, आप कह रहे हैं विरोधियों का हाथ पाँव फूलने का काम करेगा, लेकिन वर्तमान में जो भाजपा सरकार है वो कह रहे हैं कि हमें 5 साल और दे दो, हम गारंटी देते हैं। तो मैं उन्हें तो भाजपा सरकार तो जनता ने 10 साल का समय दे दिया, ऐसे तो फिर हर 5 साल पर हमसे समय मांगते जाएंगे। क्यों समय दे दिया? जो तुमने 10 साल में करके दिया उसका जवाब आने वाली 13 मई को सरकार जनता देगी।
जो तुमने किया उसके लिए? किस बात का तुम्हें समय दे दिया? हमने तुम्हें 10 साल का समय दे दिया, तो हमें 10 साल में क्या मिला? इस बहुजन समाज को 10 साल में क्या मिला? इस देश की जनता को 10 साल में क्या मिला? अब गलतियां छुपाने के लिए 5 साल का समय और मांगते हो। कोई गलती नहीं होगी, कोई भूल नहीं होगी। इस बार वोट बहुजन समाज पार्टी के भांति चुनाव निशान पर जाएगा और माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसा कि 24 का चुनाव है, थोड़े दिन बचे हैं, 10 से 12 दिन बचे हैं मतदान होने के, और प्रत्याशी अभी पूरे क्षेत्र में नहीं जा पाए हैं, तो ऐसे में क्या पूरे 10-12 दिन में कवरेज हो रहा है? सभी कार्यकर्ताओं की टीमें लगी हैं, प्रत्याशी नहीं जा रहा तो क्या कार्यकर्ता है, सब जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, कल ही हम दौड़ के आ रहे हैं। कम से कम हम 40-45 लोग थे, 17-18 गांव मैंने कल दिन में किए हैं। डेली मेरी टीमें निकल रही, विधानसभा बाहर निकल रही है, और प्रत्याशी भी हमारा जनता के बीच जा रहा है। अगर कोई भ्रम फैला रहा है प्रत्याशी नहीं जा रहा है तो वो भ्रम गलत है। भ्रम फैलाने वालों को नहीं दिखाई देता है कि हमारा प्रत्याशी क्षेत्र में दौड़ रहा है। अंतिम सवाल आपसे हमारा ये है कि अखिलेश यादव जी, जिन्होंने पीडीए का एक गठबंधन बनाया हुआ है, वो कहते हैं कि हम दलित हितैषी हैं, हम संविधान के रक्षक हैं, ऐसा क्या है? अगर संविधान के रक्षक होते, दलित हितैषी होते या बहुजन समाज के हितैषी होते तो माननीय बहन जी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए प्रमोशन का आरक्षण बिल लाई थी। संसद में बिल किसने फाड़ा था? 2014 किसने फाड़ा था? ये समाजवादियों ने फाड़ा कि किसी और ने फाड़ा था? जीता जागता उदाहरण है कि उस समय बहुजन समाज पार्टी की मुखिया माननीय बहन जी द्वारा जो बिल लाया गया था उसको संसद फाड़ने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी की पार्टी ने। कोई दूसरा काम करेगा? ये कैसा हितैषी है? ये हितैषी नहीं है, ये हमको धोखा दे करके, हमको छल कपट करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, जो इनके मंसूबों पर हम कामयाब नहीं होने देंगे। वर्तमान सरकार जो केंद्र में सरकार है, वो रोजगार की बात करती है, मुद्दे की बात करती है। 2 साल में कोई रोजगार मिला है आज तक? युवा सड़क पर